श्री प्राणनाथ प्यारे की है। श्री सद्गुरु महाराज की है। श्री वाईजुराज महाराणी की है। कद बोला कुशजदा पकड़ के दो पाए हुक्म करत है मासुक बीच सिक के दिल आए मासुक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के मासुक ये हुक्मे ये लम दृढ़ किया रूह अजू क्यों न हो टुक टुक रूह अजू क्यों न हो टुक टुक। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद स्वरूप श्री राधश्यामा जी के दिव्य नूरी चरणों का ध्यान करते हुए इस जागने के महान ब्रह्मांड में ब्रह्मात्माओं को जगाने के लिए प्रकट हुए सदगुरु हदि महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार श्री इंद्रावती जी स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी द्वारा प्रणीत ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मवाणी श्री तारतम सागर कुलजम स्वरूप या श्रीमुख वाणी के रूप में 18,758 चौपाइयों में संसार और परम धाम तक का संपूर्ण ज्ञान प्रकट हुआ है। हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि को लेने गर्धाम। यही नारा के साथ महामती श्री प्राणनाथ जी परम धाम की आत्माओं को जगाने के लिए नूरी झंडा लेकर के नवतनपुरी धाम से प्रयाण करते हुए दिल्ली तक पहुंचे हैं। झंडा गाड़ियो प्रेम को चहुदिस पीऊ पीऊ हो ना जाने इस झुंड में कौन सुहागिन होय। 18 वर्ण में अलग अलग जात प्रांत के अंदर
परम धाम की आत्माओं का अवतरण हुआ है इन सबको जगाने के लिए। इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी भ्रमण करते हुए जब दिल्ली पहुंचे, तब तक रास प्रकाश खटरोती, प्रकाश गुजराती, कलश गुजराती, प्रकाश हिंदुस्तानी इतने ग्रंथ प्रकट हो चुके हैं। अब छठवें ग्रंथ प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ का अवतरण हिंदी भाषा में अनुवादित करके हो रहा है, जिनके प्रथम प्रकरण की 5 चौपाइयों का भावानुवाद धनी की भावनाओं को हमने श्रवण किया। अब क्रमशः छठवीं चौपाई से आगे चलते हुए इंद्रावती जी के हृदय से प्रकट होने वाली इस दिव्य ब्रह्म ज्ञान वाणी को श्रवण कर अपनी आत्मा को जगाते हुए परम धाम का आनंद प्राप्त करें। इंद्रावती जी फरमाते हैं, श्रवण करे सब सुंदर साथ जी। तू कौन आई ते क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन खसम की, यह दृढ़ कर कहो वचन, यह दृढ़ कर कहो वचन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तू कौन आई इत क्यों कर। आप सदगुरु आदि महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ जीव को फरमाते हुए कहते हैं, जब ये तीसरे जागने के ब्रह्मांड में परमधाम की श्यामा महारानी धनी श्री देवचंद्र जी के स्वरूप में सुंदर बाई के आवेश स्वरूप प्रकट हो गए हैं और खोज करते करते आप नौतनपुरी धाम जामनगर तक प्रस्थान कर चुके हैं। भोजनगर में जब प्रियतम धनी ने इशारा किया था कि हमारी बातें श्रीमद् भागवत में हैं, यह भागवत कागज तुम्हारा, तुम्हें खुले कलाम और कोई ना खोल सके जो खलक आम। तब से श्रीमद् भागवत श्रवण करने की दिल से चाहना लेते हुए निजानंद स्वामी धनी श्री देवचंद्र जी जामनगर नवानगर में पहुंचे। वहां पता चला कांजी भट्ट नामक कथाकार श्याम जी के मंदिर में 12 महीना श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा गया। तब आप भी वहां जाने लगे, बड़ा आनंद आया। अच्छे विद्वान थे, तत्वज्ञानी थे। यहाँ आत्मज्ञान प्राप्ति के हेतु आए थे तो दिल में बड़ा आनंद भया। हजार लोग श्रवण करने आते थे, पर देवचंद्र जी निष्ठाबंध बड़े प्यार से श्रवण करते हुए श्रीमद् भागवत ग्रंथ के मूल थड़ डाली पत्र कुपल तक यानी शब्द शब्द तक पहुंच गए। पूरे रोम रोम में श्रीमद् भागवत का ज्ञान का अनुपान कर लिया है। वक्त गुजरता गया, 14 साल बीत गए सुनते सुनते। तब एक दिन दीदार यानी दर्शन हुए और परमात्मा वही कांजी भट्ट की कथा में श्याम जी के मंदिर में ही प्रकट होकर के वृंदावन के बरास बिहारी श्री कृष्ण जी के स्वरूप में दर्शन देते हैं। और निजानंद स्वामी
धनी श्री देवचंद्र जी को दर्शन देते हैं तब प्रश्न करते हैं। श्री इंद्रावती जी यही बात कहती है कि अब मैं कुछ नहीं कह रहा, धनी के कहलाई में कहे, मेरे धाम हृदय में मेरे दिल में बैठ के ही धनी मेरे देवचंद्र जी सदगुरु ही ये वाणी को दे रहे हैं। तो इस चर्चा में हम जब सुनेंगे तो स्वयं जैसे देवचंद्र जी बात करते हैं वैसे ही अनुभूति होगी, क्योंकि महामती श्री प्राणनाथ जी के हृदय में बैठ के धामधनी ही इस वाणी को प्रकट कर रहे हैं। तब दर्शन देने वाले स्वरूप ने प्रश्न किया, तू कौन आई इत क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन। इंद्रावती जी कहते हैं सदगुरु देवचंद्र जी से प्रकट होने वाले वृंदावन के नटवर माके बिहारी जी के स्वरूप ने प्रश्न किया। धनी ने पूछा कि तू कौन है और यहाँ इस संसार में क्यों कर आई है, बिना कारण कार्य नहीं हो सकता, तुम्हारा आने का कारण बताओ। कहाँ है तेरा वतन, तेरा असली देश, तेरा वतन कहाँ है। नार तू कौन कसम की, दृढ़ कर कहो वचन। ये संसार के अंदर है या संसार से परे ही, याद करो तुम किसकी अंगना हो, तुम्हारे आत्मा की पति कौन है, तू किस मूलपति की नारी है। यदि तुझे इन बातों की पहचान है तो निश्चय करो कि बताओ। इसी प्रकार प्रश्न करते हैं आने वाले स्वरूप। ये प्रश्न और भी करते गए, आगे बताते गए। तू जागत है कि नींद में, करके देख विचार। तब धनी श्री देवचंद्र जी से यही प्रश्न आने वाले स्वरूप ने पूछा। उन्होंने पूछा कि संसार में तू जागृत अवस्था में है अथवा मायावी अज्ञानता की निंद्रा में। थोड़ा सोच समझ के, क्योंकि मैं तुझे प्रगट दर्शन देता हूं। कल ये नहीं कहना मुझे सपने में अनुभूति हुई, देखिए मैं प्रगट आया है। इसलिए पूछा करते हैं कि जागृत है या नींद में। विध सारिया की कहो इन जिमी के प्रकार। और देवचंद्र से ये भी कहा कि इस पर विचार करके देख और अपनी तथा संसार की सब स्थिति जिसका तुझे अनुभव हो रहा हो वह भी बताओ। क्या अनुभव करते हो, तुम कहाँ बैठे हो, तुझे कौन मिला, किसके दर्शन हो रहे हैं। तब मैं पिया सोयो कहया, जो तुम पूछी बात। तब हमारे नित्यानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी ने अपना अनुभव जो कहा था वो इंद्रावती जी के द्वारा प्रकट हो रहा है। मैंने सदगुरु जी को उत्तर दिया कि हे प्रियतम धाम धनी, आपने जो मुझसे बातें पूछी हैं मैं मेरी मत माफ कर कहूंगी तेसी भांत, पर मैं अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा मैं समझ सकी हूं उसी अनुसार कहूंगी। सुनो पिया अब मैं कहूं, तुम पूछी सुध मंडल। इंद्रावती जी फरमाते हैं तब देवचंद्र जी ने प्रश्न किया, हे धनी सुनिए,
आपने जो मुझसे संसार की स्थिति पूछी है, इसके बारे में मैं कहना चाहती हूं, लेकिन मैं कहूं तो किस प्रकार कहूं? ये कहूं मैं क्यों कर छल बल बल अकल। मुझे कहना है, पर कहने में रुकावट है, क्योंकि यह संसार तो मायावी है तथा छल कपट युक्त बुद्धि के चमत्कार से परिपूर्ण है। मैं न पहचानो आपको, ना सुध अपनो घर। जब प्रियतम प्राणनाथ प्रियतम ने दर्शन दे दिए, तब हृदय के भाव से सत्यवाणी कहते हुए कहते हैं, हे धनी धनी, मुझे अपने आप की, आत्मा की व अपने मूल वतन की कोई पहचान नहीं है, तथा प्रियतम धनी की जो पहचान है, यू पहचान भी नींद में मैं जागत हो यहाँ पर। आज आप दर्शन करते हैं, कथा में सुना है आपके स्वरूप के बारे में, फिर भी हे प्रियतम धनी जी, आपकी पहचान है वह भी मायावी ज्ञान से है, जो कि निंद्रा के समान है, तथा मैं मायावी ज्ञान की जानकर होकर इस प्रकार से जागृत हूं। ये माहौल रचो जो मंडप, सो अटक रहो अंतरिक्ष। ये सुंदर साथ जी, तब धनी ने बताया इस संसार की जो रचना है वह पंच महाभूतों से हुई है, जो कि पृथक पृथक अस्तित्व रखते हैं और इसका कोई आधार भी नहीं है। कर कर फीकर कई थके, पर पाई न काहू की रीत। तब यह संसार निराधार अंतरिक्ष में लटका हुआ है, इसके मूल तत्व के आधार की तथा इसकी उत्पत्ति की खोज तो बहुतों ने की, परंतु किसी को इसका निश्चित पता नहीं चल सका। कोई कहते हैं आकाश में अनंत ब्रह्मांड ऐसे घूमते फिरते हैं, कोई कहते हैं एक सर्प के सिर ऊपर शेषनाग की फन पर संसार टिका है। सबकी खोज अलग अलग है। जल जीनी तेज वाय को अवकाश कियो है इंड। इंद्रावती जी कहती है पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पंच महाभूतों से मिलकर इस अंडाकार सृष्टि जिसे ब्रह्मांड कहते हैं वो इनका आकार तैयार हुआ है। 14 तबक चारों तरफों पर पंच खड़ा प्रचंड। 14 लोगों में विभाजित होकर इतने विस्तार में इन मायावी प्रपंचों का यह विराट रूप खड़ा हुआ है। या में खेल गए हो वही सो के कहूं विचित्र। जब धनी ने पूछा संसार के बारे में, तो इंद्रावती जी इस वाणी में इस बात को सुंदर साथ को समझाते हुए कहते हैं, इस मायावी खेल, मायावी संसार, 14 लोगों का ब्रह्मांड,
इस संसार में कई प्रकार से प्रकृति परिवर्तन के खेल होते रहते हैं। यह विचित्र है, इनका क्या वर्णन करूं। सर्वत्र मायावी अज्ञान का अंधकार है। तिमिर तेज रुत रंग फिरे, शशि सूर फिरे नक्षत्र। ये सुंदर साथ जी अंधकार प्रकाश ऋतुएं एवं अनेक रंग इसके चारों ओर घूम रहे हैं, तथा चंद्र और सूर्य नक्षत्र ग्रह चारों ओर परिक्रमा लगा रहे हैं। तबक 14 इंड में जिमी जोजन कोट 50। तब महामती प्राणनाथ जी ने सुंदर साथ जी को इस लीला के बारे में बताते हुए कहा, इस अंडाकार ब्रह्मांड के 14 विभाग है, जो 14 लोक या तबक कहलाते हैं, तथा इस सारे ब्रह्मांड की भूमि 50 करोड़ योजन है, तथा हर एक लोक में 3.5 करोड़ योजन भूमि है। 3.5 कोट बीच में होत अंधेरी उजास। प्रत्येक लोक में 3.5 करोड़ की योजन भूमि है, जिसमें केवल इस मृत्यु लोक की 3.5 करोड़ भूमि पर ही सूर्य का प्रकाश एवं रात्रि का अंधकार होता है। उजास सूर्य को कहा वही, सो तो अंधेरी के तिमर। देखने में सूर्य का प्रकाश तो